Hello, friends. Welcome to websolutioncenter.com. My name is Gurjeet Singh, and I'm the owner of websolutioncenter.com and 8well Info Solutions Private Limited. We are into website designing, development, mobile application, digital marketing, and we have recently started our in-house mobile multiplayer gaming as well, which is going very good on the Play Store. We're getting a very good response. So now let's just talk about this video. In this video, we are going to talk about the problems faced by website development companies, freelancers or SMEs when the customers calls us to get the website done for the first time. So the first question which they ask is, what is the cost for the website? वेबसाइट का कॉस्ट कितना है, कॉल अस, वेबसाइट का कितना कॉस्ट लगेगा? अरे भाई, हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए, अनलेस वी डोंट नो कि उसमें कितना मैन पावर इन्वॉल्व होगा. हाउ वी कैन टेल यू गाइज दैट व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर द वेबसाइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अ गुड कंपनी ऑलवेज इवेल्युएट द कॉस्ट, मैन पावर का क्या कॉस्ट लगेगा, कौन से टाइप ऑफ मैन पावर उसमें लगवाना है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ चाहिए, डोमेन नेम, होस्टिंग, ईमेल्स, and SSL, payment gateway, logistics, फलाना ढमकाना. सो बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट जाना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता चलेगा तो हम एक अच्छी कॉस्टिंग और टाइम फ्रेम नहीं दे पाएंगे. सो वेन एवर एनी कस्टमर कॉल्स टू गेट द वेबसाइट डन फ्रॉम एनी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, यू शुड टेल ईच एंड एवरीथिंग at least from your end. Then you can ask for the suggestion. I know till here, मुझे इतना नॉलेज है, अब प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए कि आगे क्या करना है. So now when we talk about the cost for the website and everything, they ask another question can you show us something similar to a website or send us some links, so that we should know आपने किस किस टाइप का काम किया है, क्या किया है. अरे भाई, आप फ़ोन करते हो तो भाई वेबसाइट तो चेक करो. बहुत ही मेहनत से टाइम लगाकर आईटी कंपनी अपनी वेबसाइट डेवलप करती है. एक बार चेक तो करो कि हमने क्या किया है. चेक इट आउट अवर कंपनी प्रोफाइल, our portfolio, and our clientele, our reputation on social media, or any complaints, or any fraud thing have done by the company or something, or any cheat. You should just search about the company, because when you do that, then you'll definitely get an idea, an overview about the company, that what is company is all about. सो ये क्वेश्चंस फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हर वेबसाइट अपने आप में यूनिक होता है. हम चाहते हैं कि हम जो भी वेबसाइट बनाएं वो पूरे दिल से बनाएं, अच्छे से बनाएं, सो दैट हम उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें. सो वी नेवर ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग कॉपी फ्रॉम द अदर वेबसाइट. वी डू टेक इंस्पिरेशंस, ऑब्वियसली वी डू टेक जस्ट एज एन रेफरेंसेस, बट हम कोशिश नहीं करते कि हम उसको कॉपी करें. हम एक यूनिक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन मिल सके और गूगल में भी वो अच्छा रिस्पॉन्ड करे. सो guys, whenever you call for the website development, or you want to see the portfolio, you can always check it out on our website. हर वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की कंपनी में आपको पोर्टफोलियो मिलेगा ही मिलेगा. आप चेक कीजिए, क्या पता हमसे ही कोई गलती हो गई हो, हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी हो, या हमारे कोई डिज़ाइनिंग की समझ नहीं है. ये कैसे पता चलेगा? या आप पोर्टफोलियो से चेक कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों को नॉलेज आपको वहीं से ही हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्टली हर टाइप ऑफ वेबसाइट बिजनेस अलग होता है, हर टाइम सिमिलर नहीं होता है. इवन एक क्लोथिंग के अंदर भी, वुमेन क्लोथिंग के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उनके एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं. कई बार लोगों को अपना कलेक्शन शोकेस करना होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली लोगों को चीज़ें सेल करनी होती हैं, या मे बी अ सिंपल प्रोडक्ट. सो इट डिपेंड्स. सो द बेस्ट वे टू जज some any IT company is by checking out their portfolio. I think you can divide in two parts. One is the designing part and the other is the development part. अगर आप दोनों प्रोस्पेक्टिव से पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि they are capable enough of doing what we are looking for or not. So now let's move to the another question. So we are getting quotes under ₹5,000. Why your cost is so high? मार्केट में तो 5,000 तक की वेबसाइट बन जाती है. आप इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो? ओह,
दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग क्वेश्चन. बट द पॉइंट इज़ लाइक आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिलेवेंट लगता है, बिकॉज सी when you tell something okay we need an e-commerce website और कोई 5,000 10,000 में चार्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर होगा. अदरवाइज बिना प्रॉफिट के तो कोई काम करता नहीं है. तो let's suppose if someone has a manpower of like a one man army, who does everything, who does the designing, and it just like maybe he's paying 10,000 12,000 bucks and he just doing the designing and as well as the development, whatever जो भी उसको knowledge है कि WordPress का कुछ उठा लिया, like for an example template उठा लिया और उसी में ही e-commerce भी दे दिया, डिज़ाइनिंग भी कर दी, template उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया और हो गया काम. तो भाई अब उसकी मैन पावर कितनी लगी? ओनली सिंगल मैन पावर. ठीक है, कंटेंट उधर से उठा के इधर से उधर से कॉपी पेस्ट कर दिया. उसके एफर्ट्स कितने लगे? 5 से 7 हज़ार रुपये के. ही इज चार्जिंग 10,000 रुपीज़, 3,000 प्रॉफिट हो गया. अब जब वेबसाइट बनी और आपको पसंद नहीं आई, देन योर ऑल मनी वुड गोइंग टू बी वेस्ट. सो अब एक्चुअली होता क्या है, a good companies how they work is they have a separate dedicated designing team who just design the layouts, and then they convert into the HTML. That is also a separate part. Then after that, a developer sync the HTML with the backend, with the admin panel, they create and with the database and all. So जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर उसके बाद वो कॉस्ट हो ही जाती है. अब एक डिज़ाइनर की कॉस्ट, इफ़ समवन इज़ पेइंग like 30,000 bucks or 40,000 bucks, then how you will manage it? You cannot give the website in 5,000 rupees because उसका मोबाइल compatibility भी करना पड़ेगा, responsive भी करना पड़ेगा, so it will cost you. So it cannot be done in the 5,000 rupees, like 100% sure. Now let's move to the next question. I'm really confused. You are charging very less than the quotes I'm getting. आपका प्राइस बहुत कम है मार्केट प्राइस से. अगेन पहले लोग बोलते हैं कि 5,000 में क्यों कर रहे हो, अब बोलते हैं कि आपका इतना कम क्यों है. भाई सबकी अपनी अपनी मैन पावर की कॉस्ट है, सबकी अपनी अपनी ऑफिस की और हर चीज़ों की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. दे आर पेइंग दी 1 लाख रुपीज़ फॉर दी ऑफिस रेंट एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड एवरीथिंग. दे हैव 100 people of team working for them and a very good staff. Maybe they are paying 2 lakh for the developers, 1 lakh for the designers, stuff like that. So जब इतना हेवी कॉस्ट होता है तो उनका कॉस्ट तो वेबसाइट का हेवी जाएगा ही ना. तो द बेस्ट वे टू जज इज़ अगेन, जो कि मैंने पहले भी बताया था, by checking out the portfolio, by checking out the company profile, and one more thing I'm adding is your budget. आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली देखिए, सारी चीज़ें चेक कीजिए कंपनी के बारे में. जो 5 लाख का वेबसाइट बना रहा है उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, उनका काम चेक कीजिए, उनसे कोटेशन लीजिए. जो कम कॉस्ट कर रहा है उनसे कॉस्ट लीजिए, उनसे फॉर्मल कोटेशन मंगाइए, उनका पोर्टफोलियो चेक कीजिए और अपने बजट के अकॉर्डिंगली देखिए कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और किस कंपनी के साथ आप जाना चाहते हो. बिकॉज अच्छी वेबसाइट तो वो भी बनाते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट. जस्ट लाइक एक गाड़ी का भी है, गाड़ी तो एक मारुति भी चलती है, बट स्टिल पीपल प्रेफर फॉर एनी गुड कार, मे बी फॉर दी होंडा सिटी or for the i20 like that, so it depends. या फिर BMW ले रहा है तो क्या BMW वाले अफोर्ड, मतलब वो i10 नहीं ले सकता, because he want that luxury, he want that type of features also. but अगर आप बात करो तो एक अच्छी एक अफोर्डेबल कार में भी आपको i20 में भी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे. सो इट डिपेंड्स, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सारी कंपनी की प्रोफाइल, पोर्टफोलियो चेक कीजिए, कॉस्टिंग लीजिए और अपने बजट के अकॉर्डिंगली कंपनी को चूज़ कीजिए. बट हाँ, 1,000-2,000 वाली मत बनाना क्योंकि आपका काम खराब ही होगा और कुछ नहीं होगा. सो नाउ आफ्टर गेटिंग द कॉस्ट, आफ्टर डिस्कशन, सारा डिस्कशन होने के बाद दे से आई वांट टू ऐड दिस फीचर ऑल्सो इनटू अवर वेबसाइट, और आई वॉन्ट 3 पेमेंट गेटवे. ये तो मेरे था ही माइंड में, ये तो शायद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी. तो व्हाट बेसिकली आई वुड से, दे ब्रेक देयर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू ब्रेक द कॉस्ट. Sometime people do that, not always, but many times they do that. So it is wrong, when you are looking for the cost for the website. अगर आप एक एग्जैक्ट कॉस्ट जाना चाहते हो तो भाई पूरी रिक्वायरमेंट दीजिए, A to Z एवरीथिंग, बिकॉज सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंटेड होगी, फॉर्मल कोटेशन में सब कुछ मेंशन होगा, सो दैट जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी उस कोटेशन
कोटेशन में जो आपकी फ़ीचर लिस्ट मिले हैं, आपको वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा कंपनी हम और कुछ दे दें आपको फीचर्स, देन इट डिपेंड्स, लाइक यू नो, कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी डू दैट, बट प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही बता देनी चाहिए ताकि हमें इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। So, what I believe is, like, you know, now before ending this video, I would like to tell you guys, like, you know, सबका we understand, like, we सबका अपना अपना बजट होता है, you know, we completely understand that, but you guys also need to understand that the people who are actually running the IT companies, the website development companies, and have a good dedicated team, that to cost, who are capable enough of delivering anything whatever the client desire, that will cost us, it cannot be avoided. सो अगर आपको अच्छी वेबसाइट चाहिए तो हम जैसी डेवलपमेंट कंपनी को एक अच्छी स्टाफिंग भी रखनी पड़ती है, तभी हम डिलीवर कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। सो प्लीज़ गाइस, लाइक, डोंट ट्राई टू ब्रेक कॉस्ट इन सच अ वे दैट कि हमें ये काम ही बंद करना पड़ जाए और हमें कुछ और करना पड़े, कुछ और ऑप्शन ढूंढनी पड़े। इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतना कम मार्जिन होता है, इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, उसके बाद भी अगर आप इतना ब्रेक कर दोगे तो, लाइक, यू नो, हाउ यू गाइस गोइंग टू वर्क? सो प्लीज़ गाइस, डोंट डू दैट, बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग ओनली फॉर आवर सेल्फ, वी आर डूइंग इट फॉर आवर स्टाफ एंड फॉर देयर फैमिली टू। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट अस and don't break a cost so much that कि हमें काम ही बंद करना पड़े। So thank you guys for watching this video and I hope you have a nice day ahead. Thank you. Bye bye. Take care.